हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि हम आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें आपको 30 डेज का कोर्स मिलेगा, यानी कि इसमें आपको 30 क्लासेस मिलेंगी और मैं इन सभी में आपको पूरा बेसिक कोर्स करवाऊंगी। अगर आपको सुई में धागा तक नहीं डालना आता तो आप बड़े ही अच्छे से इस कोर्स को ज्वाइन करके बिल्कुल बढ़िया सूट स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। और जो कि बेसिक कोर्स होगा, उसके बाद हम बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन से पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपको कटिंग ही नहीं आएगी, आपको स्टिचिंग ही नहीं आएगी, तो आप कैसे बड़े मतलब डिज़ाइन बना सकते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस कैसे बनाएंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं ये कोर्स शुरू कर रही हूँ। तो जो बिगनर्स हैं, जिनको मतलब कुछ भी, एक मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कैंची तक नहीं पकड़ना आता, आज वो सूट बना रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम कितने डिटेल में आपको सिखाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और जो इसमें मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आई हूँ। देखिए, एक तो ये कोर्स फ्री है, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा ऑफ़र ये है कि जो इन 30 क्लासेस में सबसे ज़्यादा मतलब जुड़ेगा, रेगुलर होगा इन क्लासेस में, और जो रेगुलर कमेंट होंगे जिसके अच्छे अच्छे से, तो उनको मैं एक मशीन गिफ्ट करूंगी। ये मेरी साइड से पर्सनल होगा, इसमें कोई आपका कोई मतलब चार्ज नहीं होगा, कोई आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी ये चीज़ कि हमने जिसका भी हम कमेंट लेंगे, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे। और देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ एक बार में समझ आ जाएगा। वीडियोस में आपको मैं अपनी साइड से पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो हम एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम लाइव करेंगे। उस लाइव में हम जैसे जो भी हमने पूरे हफ्ते में सीखा है, उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपके सारे क्लियर करूंगी। अगर देखिए, वीडियो आपको 1 से 2 बार देखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपसे उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर आपको फिर भी उस चीज़ में डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको लाइव करूंगी। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको कहीं से भी दिक्कत आती होगी, अगर आप सिलाई सीख भी रहे हैं कहीं से, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप ज़ीरो हैं, नहीं जी। अगर आप सीख भी रहे हैं, अगर आप वहाँ पे भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन वीडियोज़ को देखेंगे और मैं आसान से आसान तरीका आपको समझाने का कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, क्लास शुरू करते हैं। आप देखिए, नाप तक तो हम बाद में जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको मशीन के, जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपके पास होनी ही ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो देखिए दिक्कत आएगी फिर उस चीज़ में, तो है ना। पहले सामान हमारे पास पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके सामान पूरा नहीं हो और आप एक एक चीज़ को लेने के लिए बार बार भाग रहे हैं। तो जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत बेसिक नीड की हैं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद से हम फिर क्लासेस शुरू करेंगे। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो ना, सबसे पहले आप इस तरह का कोई एक बॉक्स बना लेंगे। छोटा बॉक्स होगा कोई भी, आप घर में भी पड़े होते हैं, या फिर कार्डबोर्ड का होता है कोई, या घर में पड़े होंगे, आप ले भी सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे। चीज़ों में देखिए क्या होगा। एक तो सबसे पहले तो है हमारा इंची टेप। इसको तो मैंने मोड़ के इसमें रख दिया है। वैसे इंची टेप को कभी भी इस तरह से मोड़ के रखना नहीं चाहिए। इंची टेप को हमेशा हम खुला रखेंगे, सीधा। और इंची टेप भी आपने ना बढ़िया क्वालिटी का लेना है। क्वालिटी बिल्कुल भी हल्की नहीं होनी चाहिए इसकी, क्योंकि देखिए मार्केट में ना कई तरह के इंची टेप आ रहे हैं। कईयों की जो ये मटेरियल होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, और जैसे आप देखोगे ना तो वो कट जाता है। रखे रखे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ज़्यादा हफ्ते 10 दिन में ना आपका कटना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप क्वालिटी अच्छी लीजिए। महंगा नहीं आता, 20-25 रुपए का आ जाता है बढ़िया वाला। तो 30 का भी हो सकता है। देखिए, अपनी अपनी जगह का है, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, ठीक है ना। सॉरी। तो एक तो हो गया सबसे पहला इंची टेप। इंची टेप के बिना तो हम देखिए कुछ कर ही नहीं सकते सिलाई में, ठीक है। दूसरे नंबर पे है चौक। माफ कीजिए, चौक। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, जो भी आप मटेरियल यूज़ करो, आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो। अगर आप मटेरियल अच्छा यूज़ करोगे ना, तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा। काम भी आपको बड़ी फिनिशिंग से होगा, और आपको कोई मतलब बार बार, देखिए कई ऐसे अब नहीं, खैर पहले होता था ऐसे, जैसे कई लड़कियां आती थी, कैंची शार्प नहीं है, चौक अच्छे नहीं है, वाइट चौक जो बोर्ड पे लिखने वाले चौक होते हैं ना, वो लेके आ जाती थी, पेन लेके आ जाती थी। तो उनसे निशान थोड़ी ना लगेंगे सही। हमें अच्छी क्वालिटी के बढ़िया चौक चाहिए। देखिए, ये
ब्रांड तो कोई मैं ऐसे कोलैब नहीं कर रही हूँ किसी चीज का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दी कि मेरे पास सुपर शक्ति के हैं ये। कोई भी ले सकते हैं आप। चौक पे दो तरह के आते हैं, एक तो थोड़े सूखे सूखे से होते हैं, मैट में होते हैं, और एक होता है ये थोड़ा मोम या मोम टाइप में होता है कुछ ये चौक। इसके ना बहुत स्मूथ होता है ये चौक, आपको आसानी से किसी भी टेलरिंग शॉप में मिल जाएगा। आप जाके अगर पूछेंगे तो आप ये चौक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी तो 20 रुपए की डब्बी आती है पूरी, और इस डब्बी में होते हैं 10 पीस हैं डब्बी में, तो कोई महंगा नहीं है। देखिए ये, ठीक है ना। दो हो गई ये चीजें। इसके बाद एक ये लेंगे हम, ये निशान लगाने के लिए होता है ये व्हील वाला ये चीज। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक साइड फिटिंग लगाई, अब हमें दूसरी साइड निशान ट्रांसफर करने हैं उसके, तो हम जो भी फिटिंग लगाते हैं ना उसके ऊपर हम इसको इस तरह से यूं चला देते हैं, तो वो निशान दूसरी साइड हमारे अपने आप से ट्रांसफर हो जाते हैं, बार बार हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ये हो गया, ये है 20 रुपए का आता है ये। सिलाई की चीजें ना बहुत सस्ती होती हैं। आप लोग यूं सोचते हैं पता नहीं कितना महंगा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सस्ती चीजें होती हैं बिल्कुल। आप मतलब मुश्किल से 500 रुपए में, देखो 500 तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, 150-200 रुपए के सामान में आप सिलाई का शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, 3 हो गई है। उसके बाद टिच बटन। टिच बटन आपको पता है, टिच बटन हुए, हुक हुए और सिंपल बटन, ये आपके पास बहुत जरूरी है। मैं अभी हुक लेके नहीं बैठी हूँ। देखिए हुक भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लीजिए, ऐसा ना एक पता है एक अच्छी क्वालिटी में और एक लो क्वालिटी में सिर्फ ये अंतर आता है। सिर्फ मुश्किल से एक पैकेट में 5 रुपए का अंतर होता है। मान लीजिए अगर एक चीज 20 रुपए की आ रही है ना, तो अच्छी क्वालिटी की उसमें 25 रुपए की आएगी आपको। आप ये मत सोचिए कि बहुत महंगी आएगी, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 5 से 7 रुपए का ही अंतर होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता उसमें। ठीक है, तो एक तो हो गया ये टिच बटन हो गया। टिच बटन ये भी कई क्वालिटी में मिलते हैं। कई तो ना ऐसे खोलते हैं ना, जब हम लगाते हैं तो दोबारा बंद ही नहीं होते, वो बंद मतलब खुल जाते हैं अपने आप से। तो ये चीज भी आप थोड़ा देख के ध्यान से लीजिएगा। अब इसके बाद आ जाती है एक डायरी। ये देखिए डायरी ले लीजिए कोई, मतलब ऐसे 60-70 रुपए में डायरी मिल जाएगी आपको। या फिर अपने पास जैसे कोई आपके पास कोई रजिस्टर पड़ा है, कोई कॉपी पड़ी है, अच्छी सी हो भाई, ऐसी ना हो कि आज यूज करो और हफ्ता भी ना चले वो फटनी शुरू हो जाए। थोड़ी क्वालिटी अच्छी रखिएगा। तो ये चीज होगी। एक होगी डायरी। पेन तो हो गई है, जब आप डायरी लेंगे तो पेन तो हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, एक ये होता है हमारा शेपर। जैसे हम पैंट वगैरह कट करेंगे ना, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इसके बिना तो हम पैंट कटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जैसे आप कर्व देख रहे हो ना, कर्व, ये कर्व में आता है। ये कर्व से ही हम पैंट की शेप लगाते हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे सिलाई सीखेंगे तो पैंट तो ऑब्वियसली बनेगी, पैंट होंगे, ट्राउजर होंगे, है ना। तो ये चीजें तो हमें बनानी, और ये चीज सिर्फ पैंट में ही नहीं, ये बल्कि जब हम सूट की फिटिंग भी लगाएंगे ना, तो उसमें भी यूज होगा। ये सूट की फिटिंग को भी हम इसी से ही लगाना सीखेंगे, कि इससे हम कैसे सूट की फिटिंग लगाएंगे। तो ये चीज भी मैं आपको बड़ी ही डीपली बताऊंगी कि कैसे हमने क्या यूज करना है। तो ये 40 से 50 रुपए का मिल जाए आपको, 40 या 50 का मिल जाएगा। मेरा तो खैर 40 का आया था, क्योंकि मैंने तो खैर काफी टाइम से यूज कर रही हूँ इसको। लेकिन अपने जगह के अनुसार देखिए 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एक तो हो गया ये, और इसके साथ ना एक इसी में स्ट्रेट आता है, मैं देख रही हूँ, मुझे मेरा मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिया मैंने। तो एक इसी में स्ट्रेट आता है बिल्कुल, जैसे ये तो कर्व में है, बिल्कुल एक स्ट्रेट होता है ऐसा ही, एक वो ले लीजिए आप। मतलब मुझे दिख नहीं रहा, मैंने रख कहाँ दिया है। कई बार पता है रख सामान रख के ना मैं ही भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। तो ये एक ये हो गया, ठीक है। दोस्त के लिए हो गया एक स्ट्रेट वाला, और एक ये लेग शेपर। ये लकड़ी में भी आता है, कार्डबोर्ड का आता है, वो तो मेरे ख्याल 20 रुपए का ही आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि ये प्लास्टिक वाला लीजिए, ये ज्यादा बेटर है उससे। कार्डबोर्ड का होता है, वो लकड़ी का नहीं होता, जैसे गत्ता सा होता है ना, कुछ इस टाइप होता है वो। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद ये लेंगे हम स्केल। ये इस तरह के स्केल होते हैं, ये आर्म होल शेपर। देखिए ये तो आपने सबने देखा होगा, ये कुछ इस तरह का आर्म होल शेपर होता है। इससे क्या है ना, जैसे हमने आर्म होल की शेप करनी है, पैंट बनाएंगे हम, पैंट का आसन होगा, जैसे आसन को हम गुलाई देंगे, या फिर जैसे हम नेकलाइन बनाएंगे, नेकलाइन में ना बिगनर्स को क्या होता है, उनसे गोलाई नहीं बनती। जैसे हम नेक की राउंड करते हैं ना, तो उनसे वो गोलाई नहीं बनती। तो उसके लिए हमें इस चीज की जरूरत होती है, फ्रंट आर्म होल में
और बैक आर्म होल में दोनों की शेप मैं आपको इसी से लगाना बताऊंगी, क्योंकि देखिए क्या है ना, सिर्फ 20-25 रुपए की चीज है और जो आर्म होल की शेप लगाने में ना बिगनर्स को मतलब दिक्कत बहुत होती है, प्रॉपर गोल नहीं बन पाती वो। अगर आपकी शेप अच्छी नहीं होएगी तो आप कटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, कटिंग अच्छी नहीं हुई तो सिलाई कैसे सही होगी, सिलाई अच्छी नहीं हुई तो फिर आपको पता है कि वो तो ना फिनिशिंग होगी और ना ही आपकी फिटिंग सही आएगी, है ना। एक ये चीज बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एक इस तरह का ट्रायंगल शेपर ले लीजिए, इस तरह का, ये थोड़े बड़े में, जैसे आपने पहले मैथ्स में यूज किए होंगे ना ये ट्रायंगल शेपर, इस टाइप का ट्रायंगल शेपर ले लीजिए। इसके बीच में ना ये शेप बनी होती है, ये मैं वैसे तो खैर मेरा तो खैर हाथ सेट है, मुझे तो इतनी शेप निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती शेप बनाने की। जैसे हम कॉलर बनाते हैं, कॉलर में इस टाइप की शेप हाफ बैन होता है, जो हाफ कॉलर बोलते हैं हम उसको, इस ये शेप यूज होती हैं। और जैसे प्लेट वगैरह के निशान लगाते हैं ना, जैसे ऊपर तीरे के हो गए, और भाई जैसे बैक प्लेट लगानी है, फ्रंट प्लेट लगानी है, ब्लाउज बनाएंगे हम, तो उसमें हम बड़े स्केल का यूज नहीं करेंगे, उसमें हम ये वाले स्केल का यूज करेंगे। उसको ऐसे सीधा रखेंगे कपड़े ऊपर, सीधी मार्किंग करते चलेंगे, और इससे क्या है ना, कपड़े की कटिंग भी बिल्कुल सीधी होती है। मार्किंग सीधी करोगे तो कटिंग ऑब्वियसली सीधी होगी आपकी, तो दिक्कत आएगी नहीं उस चीज में, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हमने लेनी है कैंची। कैंची ना देखो आजकल क्या है, जो पीतल वाली कैंची होती थी वो थोड़ी कम ट्रेंड में है, क्योंकि उससे ना हाथ में मैंने भी बहुत लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक मैंने पीतल वाली कैंची यूज की है। तो उससे क्या हुआ था, पूरी उंगलियों में ना मेरे यहाँ पे आटन पड़ गए थे। आटन समझते हो, जैसे गांठ हो जाती है उंगलियों में ना, इतने हाथ भी इतने गंदे लगते थे देखने में। और मतलब वो कैंची खराब भी बड़ी जल्दी होती थी, उसकी शार्पनेस ना बड़ी जल्दी खत्म होती थी और मुझे बार बार लगवानी पड़ती थी। मतलब हार्डली वो महीना चलती थी मेरी, एक बार लगवाने के बाद बार बार लगवानी पड़ती थी मुझे। तो फिर उससे क्या, देखो जितनी हम कैंची को शार्प मतलब धार लगवाएंगे, उतनी कैंची जल्दी पतली वो पड़ेगी, हल्की पड़ेगी, उतनी जल्दी खत्म होएगी। और दूसरा फिर हाथ पे यहाँ पे प्रेशर पड़ता था यहाँ पे। और जो ये कैंची है ना, इससे बिल्कुल भी हाथ पे प्रेशर नहीं पड़ता, इसकी ग्रिप अच्छी है, इसकी यहाँ से ना ये कोटिंग हो रखी है, इसके ऊपर रबड़ कोटिंग है ये तो, और शार्प भी बहुत है। इसको मैंने ये ऐसे 2 कैंचियां रखी हुई है, एक तो जैसे मतलब स्टोन वाले सूट होते हैं, एक तो मैंने पुरानी कैंची उसके लिए रखी हुई है। 4 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ, बहुत बढ़िया कैंची है, खूब बढ़िया चलती है। और देखिए लेडीज के लिए ना 10-11 नंबर बेस्ट है जी। ये मेरे पास जुपिटर की कैंची है, और 10-11 नंबर, 12 भी मिलती है इसमें, 9, 10, 11, 12। लेकिन सिलाई के लिए 11, 10 और 11, इन दोनों में से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, दोनों बढ़िया है। तो मैंने जो पुरानी कैंची थी उसका मैंने क्या किया, स्टोन वगैरह वाले सूट होते हैं ना, जैसे जरकन वाले सूट होते हैं, तो उनकी कटिंग मैं उससे करती हूँ। क्योंकि मतलब ये भी देखो, स्टोन वाले सूटों पे तो कैंची जल्दी खराब होती है, तो आप खुद समझदार हो। तो मैं ये नहीं कहती आप 2 कैंचियां रखें, नहीं, आप कैंची आप एक ही ले लीजिए। बस ये है कि स्टार्टिंग में तो देखिए आप सिंपल ही बनाएंगे अभी तो, है ना। जैसे जैसे आपको आदत होती जाएगी उसके बाद आप बढ़ते चले जाएंगे, तो आप 1 रखिए, 2 रखिए, वो आपकी मर्जी होगी फिर। लेकिन कैंची थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए। अगर आपके पास पीतल वाली कैंची है तो मैं ये नहीं कहती कि आप नई ही लो, मैं ये नहीं कहती, उसको शार्प करा लीजिए अच्छे से। और मतलब कैंची शार्प होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कपड़ा काटते हुए आपसे दिक्कत हो, ठीक है। एक तो हो गया ये। अब इसके बाद जैसे ब्लाउज बनाएंगे तो जिप वाले ब्लाउज बनेंगे, जिप हम यूज करेंगे, उसमें लैस ले सकते हैं आप छोटी मोटी, जो भी आपको आगे आगे सूट को अपने डेकोरेट करने के लिए जो जो सामान चाहिएगा, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और मैं, हाँ, सुइयां बहुत जरूरी है। एक तो तुरपाई वाली सुई जो थोड़ी पतली हो, और जिसमें धागा डालने वाली जो मोरी होती है ना, सुराग होता है, वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, बहुत छोटे सुराग की ना हो। और एक मशीन की सुई, ये चीजें कंपलसरी हैं आपके लिए। मशीन की सुई तो देखो, ये तो बहुत, सुई तो आप खुद ही समझ सकते हैं, सुई नहीं होगी तो हम काम ही कैसे करेंगे, है ना। तो एक सुइयों का पत्ता पैकेट आता है, जो मेरे ख्याल कई में तो 5 भी आती, 5-6 आती है, और एक में 10 आती है, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। और तुरपाई की सुई का पत्ता, ये आपने जरूर लेना है अपने पास। और ये चीजें जो बेसिक हैं वो मैंने आपको बता दी। लगभग भी मुश्किल से 200 रुपए का सामान आएगा। देखिए कैंची है, थोड़ी सी महंगी है वो कैंची अगर आपके पास है तो आप उसको शार्प करा लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी आप नहीं लीजिए। जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे तो आप अपने आप से ही, आपको जैसे जरूरत महसूस होगी तो आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप ये सारा सामान कलेक्ट कर लीजिए। तो अभी तो खैर मैं कोशिश करूंगी कि आपको बटन से शुरू करूं, जैसे बिगिनर हैं, बिगिनर को बटन नहीं लगाने आते। बिगिनर का तो मतलब बिगिनर ही है कि जिसने कभी कुछ कैंची की सुई के हाथ ही नहीं लगाया है, ठीक है ना, तो वो चीज है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस से जुड़िए। बिल्कुल फ्री है, मैं फिर से कह रही हूँ आपको। और हम लास्ट में 30 डेज का कोर्स पूरा होने के बाद मैं किसी एक लकी, जो भी है हमारे लकी सब्सक्राइबर होगा, उसको मैं मशीन गिफ्ट करूंगी अपने साइड से पर्सनली, बिना कोई एक भी पैसा लिए हुए। देखिए मैं तो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि मैं तो फ्री सिखा रही हूँ, फ्री का तो। लेकिन यूँ है कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, मेरे वीडियोस पे आप आएंगे, देखेंगे और डिटेल देखेंगे। मैं आपको कई वीडियो ऐसी भी दूंगी आपको बीच में, जो मैं बिना एडिट करे दूंगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम एडिटिंग करते हुए कुछ चीजें हम उसमें से काट देते हैं, है ना। कुछ सारी चीजें तो देखिए दिखाते हैं लाइव की, देखिए एक और बात है लाइव में, लेकिन जब एडिटिंग करके वीडियो देते हैं तो उसमें से कुछ कुछ काट देते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं बीच में आपको कई वीडियो बिल्कुल बिना एडिट कर ही दूंगी मैं, जो आप यूं देखेंगे कि वाकई में मैं खुद भी इसी तरह से स्टिचिंग करती हूँ। उसमें कोई भी अलग नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगी। और बस आशा करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जुड़ेंगे हमसे। और अगर फिर से मैं बता रही हूँ, अगर जैसे 6 दिन का, एक हफ्ते में हम 6 क्लासेस देंगे, 6 क्लासेस में अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आए तो हम 7वें दिन संडे के दिन मैं एक दिन पहले आपको रिमाइंडर उसमें डाल दूंगी कि हम किस समय लाइव आएंगे। तो हम संडे को फिर लाइव करेंगे उसमें, उससे जो भी आपकी वीडियो से जुड़े जो भी सवाल होंगे, मैं उनके एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। और हम आज की पहली क्लास में मैं सबसे पहले आपको तुरपाई करना, हुक लगाना, आई बनाना और बटन लगाना, ये सिखाऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे हम तुरपाई करते हैं। ये देखिए, जब भी हम किसी कपड़े को तुरपाई करेंगे ना, तो इस तरह से हम पहले फोल्ड कर लेते हैं उसको। तो ये मैं आपको दूसरे धागे से करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नोट लगा लिया मैंने धागे पे, गांठ। और जहां से भी शुरू करेंगे ना, वहां से हम 2-3 बार ऐसे एक ही जगह से ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा कपड़ा, ये देखिए जरा सा कपड़ा बिल्कुल नीचे से उठाना है, और फिर जो ये ऊपर वाला फोल्ड है ना, इसको लेना है किनारी से, इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा नीचे से और फिर ऊपर से, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक साफ। मोटा टांका नहीं लगाते तुरपाई में, इस तरह से। और देखिए दूसरी साइड कितनी सफाई से बिल्कुल बारीक बारीक टांका आ रहा है ना धागे का। ये तो देखिए दूसरे रंग का धागा है, अगर हम सेम धागा यूज करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया तुरपाई होगी, इस तरह से। इसे देखिए एक बार, बिल्कुल 2 पॉइंट छोड़ के, इंची टेप से नापेंगे ना 2 पॉइंट आएगा, बिल्कुल 2 से भी कम ही। जरा सा कपड़ा नीचे से उठाए, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, इस तरह से ऐसे हम तुरपाई करेंगे। ये होगी हमारी तुरपाई करने का तरीका। अब इसके बाद मैं आपको हुक लगाना बताती हूँ। तुरपाई के लिए हम सिंगल धागा डालते हैं सुई में, और जैसे हुक, आई, बटन और जो टिच बटन लगाते हैं उसके लिए हम डबल धागा डालेंगे सुई में, और इसको इस तरह से यहाँ पे ना घाट लगा देंगे इसको तोड़ के। तो ये मतलब 4 तार हो जाएंगे इसके धागे की, इस तरह से, है ना। 4 लेयर होगी इसकी, चारों पे मैंने इकट्ठी गांठ लगा ली है यहाँ पे। अब देखिए हुक कैसे लगाना है। हुक को हम ब्लाउज पे यूज होता है सबसे ज्यादा तो हुक, है ना, या फिर कोई जैसे ठोका पट्टी वाला जो गला होता है उसको बनाते हैं, उस पे यूज होता है। तो सबसे पहले नीचे से सुई निकालेंगे ऐसे, और जो ये हुक है ना, हुक के ये जो होल बने हुए हैं, होल में हम इस तरह से धागा ऐसे डाल देंगे। बिल्कुल सीधा रखना है हुक को, अंदर से इस तरह से सुई डाल के। एक जगह से ही हमने 3-4 बार निकालनी है सुई, एक ही जगह से, इस तरह से। यहाँ से दूसरे होल में से डालेंगे। अब जो ये ऊपर वाली जो ये यू बना हुआ है, यू, यहाँ पे नीचे से हम सुई इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे।
ऐसे करके इसको ऐसे लेना है, यू के अंदर से ऐसे करके ऐसे इसको अच्छे से टाक लेंगे, यहाँ पे पक्का करके। देखिए एक बार और इसके अंदर से लेंगे ऐसे, और फिर नीचे से धागा निकाल के यहाँ पे इस धागे के बीच में से सुई निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, पक्का अच्छे से नोट लग जाएगी यहाँ पे कपड़े पे, और ये हुक नहीं खुलेगा। धागे को नीचे की तरफ डाल के इधर, तो हम इस साइड से हम धागा काटेंगे, उल्टी साइड से, जहां से हमने शुरुआत की थी ना वहीं से ही हमने धागे को काट देना है यहाँ पे। तो देखिए हुक लग गया। अब इसके बाद हम आई बनाना सीखेंगे। आई के लिए भी वही 4 लेयर धागे की, नीचे से हम अच्छे से नोट लगा लेंगे इसमें। अब नीचे से सुई निकालनी है, यहाँ से सुई निकालेंगे, और आई के लिए दूसरी साइड इधर ऐसे सुई डालनी है। आई थोड़ी छोटी ही रखनी अच्छी लगती है, ज्यादा बड़ी आई ना बनाए। अगर इसको नापेंगे तो ये आधे इंच से भी कम होती है, आधा इंच तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या इतनी, ठीक है। सिर्फ आपको 2 ही बार फेरना है, 4 बार एक बार हो गया, 4 तार एक बार होगी धागे की, और 4 तार एक बार होगी, मतलब ये 8 तार होगी है धागे की, है ना, 8 लेयर होगी है। तो अब इसको देखिए सुई को ऐसे करना है, और उल्टे वाली पीछे वाली साइड से, जहाँ से ये होल है ना सुई का, यहाँ से हमने ऐसे निकाल लेंगे सुई को। देखिए ऐसे करके फिर ऐसे इस तरह से, जैसे हम जंजीरी टांका बोलते हैं ना जिसको, कुछ इस तरह से ऐसे करते जाइए। अगर आप नोक से निकालेंगे ना यहाँ से, वैसे तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो सुई की नोक है ना वो नीचे कपड़े में चली जाती है, तो इसलिए हम पीछे से यहाँ से हम इसको फिल करते चलेंगे। पूरा कपड़ा नहीं सिलना है, सिर्फ धागे धागे में ही हमने नोट बनानी है ये, इस तरह से। तो ये देखिए खूब बढ़िया आई बन गई बिल्कुल फिनिशिंग से। अब इसको नीचे की तरफ डाल देंगे सुई को वापस से, और इधर हम इसको काट सकते हैं धागे को, यहाँ पे एक नोट लगा के इस तरह से। तो देखिए ये हुक और आई हो गया ये। अब इसके बाद हम बटन लगाना सीखेंगे। बटन के लिए देखिए क्या करना है, दूसरी सुई निकाल लेंगे नीचे से, ये है हमारे पास बटन, सुई निकाल ली पहले। अब जो ये होल है बटन के अंदर, देखिए कई बटनों में 4 होल होते हैं और कई में 2 ही होल होते हैं। जितने भी होल हैं इस तरह से ऐसे ले लेंगे, ठीक। एक होल में से हमने ऊपर निकाली है, दूसरे होल में से हम वापस से नीचे डाल देंगे सुई को, इस तरह से उल्टा करके देखिए ऐसे, है ना। अब दूसरे होल में निकाल लेंगे सुई इस तरह से, फिर इसको वापस से नीचे डाल देंगे। बस यही प्रोसीजर हमने 3-4 बार करना है, इससे ना अच्छे से पक्का बटन लग जाएगा। क्योंकि धागे की देखिए तो 4 लेयर है धागा, है ना, तो 3-4 बार में तो ये बहुत पक्का लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा बटन आपका। इस तरह से यहाँ पे हम इसमें नोट लगा देंगे। जब भी हमने धागा काटना होगा तो हम यहाँ पे नोट लगा के काटेंगे, बिना नोट लगाए धागा नहीं काटना बिल्कुल भी। ये देखिए नहीं तो वो खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और जो जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। तो कल की वीडियो में हम और कुछ नया सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले कुर्ती की कटिंग सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल 0 से सीख रहे हैं ना, तो आपको ये सबसे पहले इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो घर में आम यूज़ होने वाली चीज़ें बताई मैंने आपको, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। बाकायदा आपको तुरपाई भी आनी चाहिए, हुकाई भी आनी चाहिए, और बटन भी आना चाहिए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।